की चर्चा में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। भगवान की अहेतु की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। कैसे? श्रीमद् रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, भगवान की कथा का सत्संग मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान के ऊपर आपकी कृपा ही नहीं अपितु अति कृपा हुई है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई। कौन सा मार्ग? ये धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग, भगवान का मार्ग। इस मार्ग पे कौन चल सकता है? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, कृपा ही नहीं अति हरि कृपा। जिसके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा हो जाएगी, माने जिसे भगवान अपना मान लेंगे,
उसे ही कथा में बैठने का मौका देंगे। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी को वक्ता बना दिया भगवान ने, किसी को श्रोता बना दिया। जैसे सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, चारों कथा कर भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। जब जिसका मन करता है वो कथा करने लगता है, बाकी 3 सुनने लगते हैं। उसी तरह ये भगवान ने हमें भूमिका दी है, किसी को कथा करने की भूमिका दी है तो किसी को सुनने की। परंतु श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहते हैं सत्संग हमें कब प्राप्त होता है, कथा कब प्राप्त होती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्योदयेन, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, माने पुण्य उदय होते हैं। और पुण्य कौन से? एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, अनेकानेक जन्मों में जो हमने पुण्य किए होंगे, जो कुछ पुण्य किए होंगे, वो सब एकत्रित होके जब फल देते हैं, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब वो व्यक्ति सत्संग प्राप्त कर पाता है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो हम लोग कथा में आके बैठ गए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पुण्य तो किए होंगे हम लोगों ने, तभी तो कथा में बैठने का मौका मिला है। और सत्संग से, कथा से होता क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जो हमारे जीवन में अज्ञान है, अज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान वो है जो कुछ दिख रहा है, जो संसार में दिख रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई, वो है ज्ञान। परंतु सच्चा ज्ञान, परम ज्ञान क्या है? जब हमें भगवान के बारे में जानकारी हो, भगवान की कथा के बारे में जानकारी हो। और वो कैसे होती है? वो सत्संग से होती है। जैसे हम लोग हैं तो भगवान के अंश, विचार करिएगा, हैं तो भगवान के अंश, परंतु दुखी रहते हैं। दुखी रहते हैं कि नहीं? सब दुखी रहते हैं। कोई ये कह सकता है मैं बिल्कुल सुखी हूं? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। सबके पास कोई ना कोई दुख है। तो भगवान के अंश हैं, भगवान तो कभी दुखी नहीं होते। तो भगवान का अंश होने के नाते हमको भी कभी दुखी नहीं होना चाहिए। फिर दुखी होते क्यों हैं? दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझे। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर तुलसीदास जी कहते हैं कि है तो ये जीव भगवान का अंश, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है तो ईश्वर का अंश होने के बाद भी ये दुखी क्यों रहता है? क्योंकि परिचय देते समय तो तुलसीदास जी कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि।
सुखों का समूह है, कोई दुख नहीं है, तो फिर दुखी क्यों होते हैं? बोले अपने आप को भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं? एक दृष्टांत से समझें। एक बार जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और शेरनी जनेगी तो शेर ही जनेगी। बालक का जन्म हुआ, शेर का जन्म, वहां से चली गई, बच्चे को वहीं छोड़ के। ध्यान दीजिएगा। एक दिन वन में बस के मृगराज की नारी हर जायो। अब वो शेरनी वहां से चली गई और शेरनी का बच्चा वहीं रह गया, छोटा सा बच्चा शेर का। शेरनी भी चली गई, शेर भी चला गया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, माता पिता दिखे नहीं, अपने आप को पहचान नहीं पाया, क्योंकि जंगल में है। कुछ दिनों बाद वहां पे एक भेड़ चराने वाला आया, जो भेड़ों को चराने के लिए नित्य आता था जंगल में, और उसने अपनी भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया। शाम को जब ले जाने लगा तो उन्हीं भेड़ों के झुंड में वो शेर का बच्चा भी चल गया। छोटा सा है, अपने आप को जानता नहीं है। अब हजारों भेड़ हैं, इसलिए उस भेड़ वाले को भी पता नहीं चला कि कहां इनके बीच में शेर का बच्चा है। लेकर के घर पहुंच गया, फिर भेड़ों को बंद कर दिया, सुबह होकर के फिर चराने ले गया। नित्य प्रति यही नियम हो गया। अब वो शेर का बच्चा, जो शेर था, वो भेड़ों के संग चरने से, भेड़ों के संग रहने से अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। कैसे? एक दिना वन में बस के मृगराज की नारी ने हर जायो। काहू गड़रिया के संग परो, वाने वाही भेड़न बीच घुमायो। भूल गयो निज कर्म सबे, जब बड़ो भयो तब दूब चरायो। शेर क्या खाता है? क्या खाता है? मांस खाता है, वो भी ताजा मांस खाता है। परंतु वो भेड़ के साथ में घूमते घूमते शेर का बच्चा अपने आप को भूल चुका है, और जैसे भेड़ घास चरती है उसी तरह वो भी घास चरने लगा, क्योंकि अपने आप को भूल गया है। भूल गयो निज कर्म सबे, जब बड़ो भयो तब दूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। अब वो शेर का बच्चा उन्हीं भेड़ों के साथ घूमते घूमते अपने आप को भेड़ समझने लगा। एक दिन भेड़ चर रही है, इतने में एक शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे ही दहाड़ लगाई तो सब भेड़ें वहां से भागने लगी, क्योंकि भेड़ डरती है शेर से। पीछे से वो शेर का बच्चा भी भागने लगा, क्योंकि वो भी डरता था, जानता तो था नहीं अपने आप को। इतने में शेर ने देखा कि ये भेड़ें तो भाग रही हैं, परंतु इनके पीछे ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है? ये तो शेर है। तो दौड़ के उसको पकड़ लिया, और जो उसको पकड़ा सो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं थोड़ा भागने में कमजोर हूँ, मुझे क्षमा कर दो और आप मुझे खाइएगा मत। शेर बोला, क्या बात करते हो, तुम डरते हो क्या मुझसे? अरे महाराज सब भेड़ें आपसे डरती हैं तो हम भी डरते हैं। शेर बोला, वो तो भेड़ है इसलिए डरती हैं, तुम तो शेर हो। वो बोला, महाराज हम कहाँ शेर, अब अपने आप को जानता तो है नहीं। शेर बोला कि चलो तुम्हें बताते हैं। लेकर के गया और एक जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय में परछाई दिखाई और दिखाया कि देखो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो कि नहीं। अब उसने देखा कि हाँ दिख तो हम बिल्कुल इनके जैसे रहे, इसका मतलब क्या हम शेर हैं? और अगर शेर हैं तो अभी तक अपने आप को भूल कैसे गए थे? क्यों? क्योंकि संगत ऐसी हो गई थी, अपने आप को भूल गए थे। भेड़ों के संग रह के शेर का बच्चा भी अपने आप को भेड़ समझने लग गया।
और जब शेर ने उसको आत्मज्ञान कराया कि तू भी शेर है, दहाड़ लगा के दे, जो उसने दहाड़ लगाई तो जो आज तक शेर की दहाड़ से भागता था, आज उसकी दहाड़ से सभी भेड़ें भाग गई और वो प्रसन्न हो गया, भूल गया था अपने आप को। वही तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु अपने आप को भूल गया है। और भूलने के बाद क्या होता है, जो सहज सुख राशि था वो दिन रात दुख में रोता रहता है, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, इसी दुख में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को भूल गया है। बंधा कैसे है, उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने, बंधे हो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता और बंदर, कीर माने होता है तोता, मरकट माने बंदर। बंदर को कैसे बांधते लोग, बंदर को कैसे पकड़ते पता आपको? जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं वो एक सुराही जैसा पात्र रखते हैं अपने पास। सुराही देखी आपने, जिसका मुंह पतला और लंबा होता है। अब उसमें चने डाल दिए, जंगल में रख दिया, बंदर ने दूर से देखा और पात्र में दिखा के इसमें कुछ खाने की वस्तु है, दौड़ के गया उसके पास, हाथ डाला अंदर। अब है तो उसमें छोटी सी जगह, तो जब हाथ सीधा था तो पहुंच गया अंदर पहुंच गया। अब चने उसने मुट्ठी में भर लिए, अब मुट्ठी बंध गई। तो जब हाथ सीधा गया था तो पतला था, मुट्ठी बन गई तो मोटी हो गई। अब वो सुराही से बाहर निकलेगा नहीं। पकड़ने वाला दूर से आ रहा है, उसने देख लिया कि बंदर ने मुट्ठी भर ली है। बंदर भी जानता है कि ये मुझे पकड़ने आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा। मैं स्वतंत्र होकर के भ्रमण करता हूँ, खेलता कूदता हूँ, परंतु अगर ये पकड़ेगा तो मुझे मदारी की तरह नचाएगा। परंतु वो बंदर लालच के कारण मुट्ठी नहीं खोलता, क्योंकि मुट्ठी खोल देगा तो चने छूट जाएंगे यहाँ से, और उन चने के लालच में वो बंदर पकड़ा जाता है। तो तुलसीदास जी ने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया, बंधे कीर मरकट की नाई। अब ये जो बात प्रारंभ हुई है कि हमारे जीवन जो अज्ञान का अंधकार है, सत्संग से वो अंधकार नष्ट हो जाता है। और अज्ञान का अंधकार यही है कि हम सहज सुख राशि होने के बाद भी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दुखी बने रहते हैं, रोते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के चक्कर में पड़े हैं, भगवान के चक्कर में नहीं पड़े हैं। माया क्या है? माया महाराज जो भी आपको आंखों से दिखाई दे वो सब माया है। माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, वही माया है। ये जो कुछ दिखता है ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने
जैसे किसी मैया का छोटा सा बालक हो, मैया कोई काम कर रही हो और वो बालक रोने लग जाए तो मैया पहले क्या करती है? अगर काम में व्यस्त है तो पहले कोई खिलौना देगी उसे, शायद ये खिलौने से चुप हो जाए। और चुप हो गया तो मैया फिर अपने काम में लग गई, बच्चा अपने खिलौने में खेलने में मस्त हो गया। परंतु यदि वो बालक मैया चाहे कितने भी खिलौने दे, उन सब खिलौनों को फेंक के मात्र मैया की गोद के लिए रोता है, तो मैया चाहे कैसा भी कार्य कर रही हो, वो काम छोड़ के पहले उस बालक को गोद में लेती है। क्यों? उसी तरह से भगवान पहले तो संसारिक जीव को खिलौने देते हैं। हम लोग दुखी होते हैं, किस लिए दुखी है? संतान नहीं है। किस लिए दुखी है? बेटा बेकार निकल गया। किस लिए दुखी है? बेटा आज्ञा नहीं मानता है। क्यों दुखी है? पैसा नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। राजा इंद्र से भी पूछा जाए तो वो भी दुखी है। राजा इंद्र भी सोचते रहते हैं कि मृत्यु लोक में अगर कोई धर्म पुण्य करेगा तो कहीं हमारी गद्दी ना प्राप्त कर ले। वो इसी बात से दुखी रहते हैं। इसी तरह संसार में चाहे कोई कितना बड़ा आदमी बन जाए, कोई ना कोई कष्ट तो रहेगा, कोई ना कोई दुख तो रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कृष्ण के दास, राम के दास, कभी न हो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। कोई छोटा दरिद्री व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो सोचता है कि जो हमसे धनवान है, पैसे वाला, ये सुखी होगा। अब वो एक मंजिल मकान वाला सोचता है कि ये 2 मंजिल वाला ज्यादा सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र भी सोचते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा को भगवान ने बहुत बड़ा कार्य दे रखा है, पूरी सृष्टि बनाने का कार्य। इसका मतलब ब्रह्मा जी ज्यादा सुखी हैं। पर ब्रह्मा कहे सुख, ब्रह्मा कहे दुख विष्णु को भारी। अंतिम में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना पूरा संसार दुखी है, और यदि भगवान का भजन मिल जाए तो फिर चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, पर आप संतोषी हो जाएंगे। माने जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। और जब संतोषी हो जाएंगे और वो संतोष कब प्राप्त होगा? वो भगवान के भजन से प्राप्त होगा। भगवान के भजन से दुख नष्ट नहीं होंगे, दुख तो आएंगे, परंतु उन दुखों से उलझने की शक्ति हमें मिल जाएगी। कैसे? बोले जैसे बहुत जोर से हवा चल रही हो और कोई दीपक प्रज्वलित हो, दीपक जल रहा हो, हवा अगर चलेगी तो वो दीपक बुझा देगी, बुझा देगी कि नहीं? परंतु यदि उसी दीपक पे कोई कांच का कवर रख दीजिए या कोई पर्दा लगा दीजिए, तो हवा चाहे चलती रहे परंतु वो दीपक बुझेगा नहीं। उसी तरह से ये जीवन की ज्योति जो हमारी जल रही है, दुख तो आएंगे, दुख रूपी हवाएं चलेंगी, परंतु यदि हमने भजन का पर्दा ओढ़ रखा है, भगवान की भक्ति का पर्दा ओढ़ रखा है, तो ये दुख की हवाएं कुछ कर नहीं पाएंगी। दुख तो आएंगे
पर ये बाहर बाहर से निकल जाएंगे, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। इसलिए जीवन में प्रसन्न होना है, सुखी होना है, तो एक कार्य करिए, भगवान के हो जाइए। भगवान के हो जाने का मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ दीजिए, संसार में भी रहना पड़ेगा। संसार में नहीं रहोगे, गृहस्थ में नहीं रहोगे, तो ये जो साधु महात्मा आते हैं ये कहाँ आते हैं? ये भी तो कहीं गृहस्थी के यहाँ जन्म लेते हैं। गृहस्थी तो रहिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, परंतु भगवान को याद करते रहिए। और याद कैसे करना है? ऐसा नहीं 24 घंटे भजन करते रहिए। 24 घंटे भजन करेंगे तो घर वाले ही भगा देंगे, हमारे किस मतलब के हो? दिन रात भजन में लगे रहते हो, खाते हो, भजन करते हो, अरे कोई काम करवाओ तो हमारे मतलब के हो। इसलिए ज्यादा भजन भी नहीं करना। ज्यादा भजन करोगे तो लोग सोचेंगे दिखावा कर रहे हो। कितना करें? तुलसीदास जी बताते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24। 24 घंटे में से 24 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं 24 घंटे भजन मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु एक घड़ी 24 घंटे में से 24 मिनट निकालना। किसी ने कहा महाराज 24 मिनट तो लगभग आधा घंटा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ कम करिए। तो तुलसीदास जी बोले काम करो, आधी घड़ी 24 के आधे, 24 के आधे 12, हाँ 12 बताया करिए, संवाद करिए। तुलसीदास जी बोले 24 मिनट नहीं तो सिर्फ 12 मिनट, आधी घड़ी। बोला महाराज ये भी ज्यादा है, कुछ कम करिए। तुलसीदास जी बोले आधियु में पुनि आध, आधी में से भी आधी माने 6 मिनट। अब बताइए 24 घंटे में से 6 मिनट भगवान के भजन के लिए निकाले जाए तो कोई कठिनाई है क्या? 6 मिनट तो भगवान को दे ही सकते हो। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सही। भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, सबसे बड़ी कृपा भगवान की। अरे भगवान चाहते तो कोई कीड़ा मकोड़ा बना देते, भगवान चाहते तो कोई जानवर बना देते, डंडे खा रहे होते, परंतु भगवान ने कृपा करी और हमें मनुष्य बना दिया। तो मनुष्य बनाने के बाद हमारा भी तो ये फर्ज है कि भगवान को याद करते रहे। अब याद में जो विधान तुलसीदास जी ने बताया है कि पूरे 24 मिनट का भी समय न हो तो 6 मिनट का समय निकालिए, परंतु भगवान के लिए कुछ समय तो हमेशा निकालते रहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन भले ही आप पूरे दिन करते रहो, पर अगर मन से नहीं किया है तो वो पूरे दिन किया हुआ भजन बेकार है। और सच्चे मन से भगवान के सामने आप 6 मिनट भी बैठ जाओ तो वही आपको पूरे दिन के भजन का फल दे देगा। निश्चल होके भगवान के होके बैठ जाइए। और तो और तुलसीदास जी ने अंतिम में लिखा रामचरितमानस में, कही नाम बार एक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। जो एक बार भगवान का नाम ले ले वो भी परम पावन हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करिए, गृहस्थ में ही रहिए, घर में रहिए, परिवार में सभी के भगवान के लिए कुछ समय अवश्य निकालिए। जिसने ये जन्म दिया है, इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया है और उसके बाद भी स्वस्थ शरीर दे दिया है। भगवान चाहते एक टांग काट लेते, भगवान चाहते आंखें ना देते, अंधा बना देते,
परंतु यदि भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है तो कम से कम हमारा भी एक कार्य है, उत्तरदायित्व है कि हम भगवान के लिए समय निकालें। और समय कैसे निकालें? अकेले नहीं, घर परिवार में सबके साथ एकत्रित होके शाम के समय जब अपने कार्य से निवृत्त होइए तो भगवान के मंदिर में, घर में एक स्थान होता है जहां हम लोग भगवान का मंदिर बनाते हैं। सबके घर में होगा, मंदिर सभी के घर में होता है। प्रयास करिए कि भगवान के मंदिर में बैठ के घर परिवार के साथ में भगवान का कीर्तन करें, भले ही 6 मिनट करें। और अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको कोई बहुत बड़ा तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कलयुग केवल 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 नाम आधारा। ये केवल शब्द जो लगाया तुलसीदास जी ने, ये रामचरितमानस में 2 जगह लगाया है। आप पढ़ेंगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक जगह राम जी के लिए लगाया, राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, भगवान से प्रेम करिए। और दूसरा, कलयुग केवल नाम आधारा। हालांकि ये चौपाई रामचरितमानस की नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में शुद्ध चौपाई है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। तो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम है। घर में कभी भी बैठे, शाम के समय परिवार के साथ भगवान का 6 मिनट तो कम से कम कीर्तन करें, जिससे अन्य कर्म करते रहिए। उनका फल तो आपको मिलेगा, पर उनका फल आपको फिर संसार में लाएगा। देखिए, संसार में रह के कोई भी कर्म करोगे तो वो हमारा प्रारब्ध बनेगा, माने अगले जन्म का कारण बनेगा और अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर अगर भजन करोगे तो हो सकता है कि मुक्ति भी मिल जाए, हो सकता है भगवान के धाम में वास मिल जाए। इसलिए भगवान का भजन ही कलयुग में श्रेष्ठ बताया गया। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए आगे विधि आखया ताहि विधि रहिए ताहि विधि आखया ताहि विधि रहिए। भगवत्सल भगवान की जीवन की डोर को हाथ दीनानाथ के 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि आखया ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 ताहि विधि आखया ताहि विधि रहिए ताहि विधि आखया ताहि विधि रहिए ताहि विधि आखया ताहि विधि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक घड़ी आधी में पुनिया कुछ समय निकालिए भगवान के लिए। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवत के सन्मुख बैठने का अवसर। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करते हैं, उससे पहले हम सभी महात्मा में प्रवेश करें। महात्मा में मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि महात्मा में श्रीमद् भागवत में किसकी कथा है, कौन से भगवान की कथा है, वो भगवान क्या करते हैं, इन सभी की चर्चा में श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिखा गया है, जो कि पद्म पुराण से है। किससे? पद्म पुराण से। 6 अध्यायों का महात्म्य श्री वेदव्यास जी प्रारंभ कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
सबसे पहले लिया गया। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत घन चित्त घन आनंद। 3 अर्थ है। सत माने होता है जिसका कभी विनाश न हो। भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। विनाश प्रकृति की वस्तुओं का होता है, परंतु भगवान प्रकृति से परे है, क्योंकि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, संसार को बनाया है। भगवान संसार में नहीं है, संसार से अलग है, इसीलिए विनाश संसार का होता है, भगवान का नहीं होता है। जो जीव जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, विनाश निश्चित है। संसार में कोई वस्तु बनी तो वो विनाश भी उसका होगा, परंतु भगवान कौन है? भगवान है सत। सत का अर्थ सत कहिए जो बिनसय नाहि, चित चैतन्य सकल जग माहि। दूसरा है चित। चित माने होता है चैतन्य। 2 प्रकार की सृष्टि है। कौन सी? जड़ और चेतन। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो जड़ चेतन गुण दोष में। चेतन माने जैसे हम लोग जीव जंतु जो बोल सकते हैं, कोई आवाज निकाल सकते हैं, अपना दुख दर्द अपनी आवाज के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, वो है चैतन्य। जिसके अंदर चैतन्यता हो, माने जो कुछ कर सकता हो। हम लोग भी चैतन्य हैं। क्यों चैतन्य है? क्योंकि उसी चैतन्य रूपी परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर है। थोड़ा ये गहन विषय है, गंभीर विषय है। प्रथम दिवस की चर्चा, द्वितीय दिवस की चर्चा और तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत में ये 3 दिन की कथा थोड़ी गहन है, माने कठिन है। श्रीमद् भागवत जब वेद व्यास जी ने लिखा तो आप लोगों ने जब कथा सुनी होगी तो उसमें बताया होगा व्यास जी ने कि वेद व्यास जी ने जब अनेकानेक ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, और सब लिखने के बाद, वेदों के विभाग करने के बाद फिर भी मन में शांति नहीं मिली, तब श्रीमद् भागवत की रचना करी नारद जी के कहने पे। कल आपको बताएंगे विस्तार से। तो श्रीमद् भागवत सबसे अंतिम में वेद व्यास जी ने लिखी, और सबसे अंतिम में वेद व्यास जी के पास जो कुछ सार बचा हुआ था वो सार श्रीमद् भागवत लिया। इसीलिए विद्यार्थी की परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत का विषय सबसे कठिन विषय है। भले ही आजकल सरल बना रखा हो, परंतु भागवत जो मूल रूप है वो बहुत गंभीर विषय है। उसे समझना और समझाना दोनों ही कठिन है। समझा भी वही सकता है जिसने स्वयं गुरुमुख पढ़ा हो, जिसने स्वयं समझा हो। तो ये 3 दिन की कथा जो होती है, पहले, दूसरे और तीसरे दिन की, ये बहुत कठिन कथा होती है। इसको बहुत भाव से समझाना पड़ता है, तब समझ में आता है। और वो भी जब समझने के लिए बैठे, चौथे दिन से तो फिर उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। कभी जन्मोत्सव हो रहा है, तो कभी गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, कभी रुक्मिणी विवाह हो रहा है। कथा तो ये 3 दिन विशेष होती है, जो गंभीर कथा है। प्रसंग पे आया, चैतन्य रूपी परमात्मा सभी संसार के चेतना रूपी जीव जंतुओं के अंदर, व्यक्तियों के अंदर विराजमान है। और वही चैतन्य शक्ति जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसके कारण हम कर्म करते हैं। नहीं तो आप विचार करिए, मरने के बाद शरीर में से कौन सा ऐसा अंग कम हो गया जो हम पहले बोल सकते थे, चल सकते थे, कोई काम कर सकते थे, पर मरने के बाद व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता। क्या कोई हाथ पैर कट जाते हैं? शरीर तो वैसा ही है, वैसा ही स्वरूप है, वैसा ही शरीर है, परंतु वो कौन सी शक्ति है जो इसके भीतर से निकल गई है, जिसके कारण ये जड़ हो गया है, मुर्दा हो गया है, मरा हुआ हो गया है। अब कोई काम नहीं कर सकता है इसका शरीर। जब तक चैतन्य रूपी परमात्मा शरीर में रहता है, तब तक शरीर खूब शुद्ध निर्मल रखिए, न भी रखिए तब भी रहेगा।
और जब चैतन्य रूपी परमात्मा ईश्वर का अंश इस शरीर से निकल गया तो चाहे कितने बड़े बड़े परफ्यूम लगा लीजिए, 2 दिन में शरीर सड़ने लग जाता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि जो भगवान चैतन्य रूपी है, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद, इनमें जो चित्त रूपी परमात्मा है वो पूरे संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री चैतन्य शरीर कोई भी कार्य का नहीं रहता है। वही भगवान का दूसरा स्वरूप जो श्रीमद् भागवत में लिखा गया, कौन सा? चित्त स्वरूप, चित चैतन्य सकल जग माही। और तीसरा स्वरूप आनंद, सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। आनंद जो भगवान का स्वरूप है, ये सिर्फ भगवान का ही स्वरूप है। ये जीव का हो जाए, ये इस कलिकाल में तो असंभव सा प्रतीत हो जाए। क्यों? हो तो सकता है, परंतु उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, क्योंकि आनंद सांसारिक किसी व्यक्ति वस्तु से नहीं मिलता। आनंद एक वृत्ति है। जैसे सुख है, सुख के साथ में दुख लगा हुआ है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे लोग कहते हैं ना मजा आ गया, तो मजा सुख परक है, आनंद परक नहीं है। आनंद कब आता है? आनंद उस अवस्था का नाम है जब आपको सांसारिक वस्तु न मिले, सांसारिक भोग न मिले। जैसे रात्रि में हम लोग जब सोते हैं तो पहली अवस्था है हमारी जागृत, जो हम जाग रहे हैं। दूसरा जब हम नींद में हो गए, स्वप्न। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति, जो भयंकर नींद है, घनघोर नींद, जिस समय हमें न शरीर का भान है, कहाँ लेटे हैं ये भी पता नहीं है, कहाँ पे हैं ये भी पता नहीं है, सांस चल रही कि नहीं ये भी पता नहीं है। रहता है किसी को याद? सुषुप्ति अवस्था में जब हम लोग घनघोर निद्रा में होते हैं, उस अवस्था में सांसारिक वस्तुओं को हम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। और वो नींद जब हमको आए और तब जगेंगे, और जगने के बाद क्या कहेंगे? आज तो भैया आनंद आ गया, ऐसी नींद आई, आनंद आ गया। तो आनंद कैसे आ गया भैया? नींद में क्या कोई राजभोग खाने को मिल गए? नींद में कोई रसगुल्ला मिल गए खाने को? तो आनंद कैसे आ गया? क्योंकि सच्चा आनंद वही है जब कुछ भी सांसारिक वस्तु हमारे पास ना हो, परंतु हमें उसका भान ना हो, हमें पता भी ना हो। सब चीजों से जब हम दूर हो जाए
संसार से, शरीर से सबसे दूर हो गए, उस अवस्था में जब हम पहुंचे तब हमें आनंद प्राप्त होता है। माने वो है समाधि की अवस्था, जो साधु लोग अष्टांग योग से प्राप्त करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके बाद समाधि, 8वीं अवस्था है। समाधि में पहुंचने के बाद ऋषि मुनि जो समाधि में पहुंचते हैं, समाधि में उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता, समाधि में वो जल भी नहीं पीते, सब संसार को छोड़ देते हैं, अपने आप को अंतर्मुखी बना लेते हैं। और जब समाधि में पहुंचते हैं तब उन्हें वो स्वरूप प्राप्त होता है जो भगवान का है। कौन सा? आनंद। वो है आनंद और यही भगवान का स्वरूप है। ये अवस्था हमको कब मिलेगी? जब जीवन भर भजन करते रहो, साधुओं के संग बने रहो, संसार से दूर बने रहो। इसलिए ये अवस्था प्राप्त करना हम लोगों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। और ये भगवान हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि भगवान कभी दुखी नहीं होते, भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। भगवान सुखी नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं? आनंद में। इसीलिए आप विचार करिए, श्रीमद् राम कथा सभी ने सुनी होगी। भगवान ने मनुष्य रूप में आकर के अभिनय किया, राम के रूप में आकर के। और राम के रूप में जब भगवान आए तो आप विचार करिए कि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि भैया कल तुम गांव के प्रधान बन जाओगे, निश्चित हो गए। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति से कहा जाए कि कल तुम प्रधान बन जाओगे और सुबह होते उससे कहा जाए कि भैया गांव वालों ने निर्णय किया है कि तुम्हें इस गांव से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा, ये गांव वालों ने तुम्हें गांव का निकास दे दिया, अब यहाँ नहीं रह सकते। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रसन्न रहेगा? क्या करेगा? लड़ मरेगा। हाँ, परंतु भगवान के साथ में यही हुआ। राम जी को एक दिन पहले पता चला कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। और कौन सा राज्य मिलेगा? अयोध्या का राज्य, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इस राज्य को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। इंद्र भी सोचता था कि मुझे इस स्वर्ग का राज्य मेरे से छीन लिया जाए, परंतु अयोध्या का राज्य मिल जाए। इतना विशाल राज्य था। परंतु राम जी को एक दिन पहले पता चला कि कल हमें राज्याभिषेक मिलेगा, तो राम जी अत्यंत प्रसन्न नहीं हुए। दूसरे दिन सुबह सुबह पता चला, राम जी आपको राज्य नहीं 14 वर्ष का वनवास मिला है, जंगल में रहना पड़ेगा, वो भी कैसा? वलकल चीर पहन के, वनवासी बन के। तो क्या राम जी रोने लगे? नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रसन्नताम या नगता तथा नमले वनवास दुखित। भगवान को जब पता चला कि राज्य मिलेगा तो अत्यंत प्रसन्न नहीं हुए, और जब पता चला कि राज्य नहीं 14 वर्ष का वनवास है तो दुखी भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राम है भगवान, और भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, एक रस रहते हैं। सांसारिक वस्तु है, मिल जाए तो भला, नहीं मिलेगी तो भला। और जब ये वृत्ति हमारे अंदर जागृत हो जाए तो समझ लीजिएगा कि भगवान ने आपको मनुष्य बना करके सबसे बढ़िया काम किया। और अगर ये वृत्ति हमारे अंदर जागृत नहीं है, हमने अपने सुख दुख की चाबी दूसरों को दे रखी है। कहीं गए, किसी ने सम्मान हमारा कर दिया तो प्रसन्न हो गए, भाई बड़ा सम्मान मिल गया, भूल गए। और गए, उसने अगर प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुआ तो दुखी हो गए, अरे देखो हमारे पैर भी नहीं छुए, सम्मान भी नहीं करता है। इसका मतलब आपको कब सुखी होना है, आपको कब दुखी होना है, इसकी चाबी आपने दूसरे को दे रखी। वो जब चाहे तब आपको सुखी कर सकता है और जब चाहे तब आपको दुखी कर सकता है। इसलिए सदैव अपने आनंद में रहिए। निजानंद मस्ती में मैं झूमता। निजानंद माने जब हमें संसार के भौतिक सुख दुख से ऊपर की अवस्था प्राप्त हो जाए, किसी भी
घटना से हमारे ऊपर ज्यादा आघात ना हो। अच्छा, घटनाएं जो सुखी दुखी करने वाली होती हैं, ये सिर्फ हमारे मन से जुड़ी होती है। मन ही दुखी करता है, संसार की घटनाएं दुखी नहीं करती है। कैसे? उदाहरण